एक दिवसीय अवार्ड समारोह के लिए कोटा पहुंची फिल्म अभिनेत्री मनारा चोपड़ा ने कोटा महोत्सव की सफलता को लेकर खुशी व्यक्त करते हुए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मनारा चोपड़ा ने शहर के माहेश्वरी रिजॉर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में समाजसेवी, जिला प्रशासन और कोटा महोत्सव से जुड़ी प्रतिभाओं का सम्मान भी किया। मनारा चोपड़ा ने अपने गीतों के माध्यम से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ये मंजिलें हैं कौन सी। मनारा चोपड़ा ने नारी सशक्तिकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने वालों का हौसला भी बढ़ाया। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने मनारा चोपड़ा सहित सभी आगंतुकों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस मौके पर मनारा चोपड़ा ने सूचना इंडिया से खास बातचीत में बताया कि वह राजस्थान के पर्यटन को लेकर खासी उत्साहित रहती हैं और जल्द एक फिल्म की शूटिंग कोटा में भी करने वाली है। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया के लिए जेबा पटेल की अभिनेत्री मनारा चोपड़ा से खास बातचीत। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे बीच में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मनारा चोपड़ा, बिग बॉस फेम वे लाफ्टर शेफ की फेम हमारे बीच में मनारा चोपड़ा मौजूद है। सीधा जुड़ते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा कोटा के लोग यहाँ के बहुत वार्म हैं, बहुत मज़ा आया। और मैंने अपना नया गाना अजीब दास्ता है ये जो मेरे ही YouTube चैनल पे अभी रिलीज हुआ है, मैंने वो भी किया, उसका प्रमोशन भी किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और कल मैं कोटा घूमने वाली हूँ। क्या बात है, कब से सबसे ज्यादा क्या उत्साहित है देखने के लिए कोटा शहर में? अभी तो मुझे पता ही नहीं यहाँ पे क्या क्या है, बिकॉज आई थिंक दे आर ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म। जी बिल्कुल, जैसे कि मल्टी टैलेंटेड है आप, अब सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी है आपने, तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी राजस्थान कोटा के पर्यटन को लेकर? आई थिंक यहाँ का पर्यटन, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को एंड आई एम श्योर शॉपिंग के लिए तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें होंगी। आज जो साड़ी भी है वो कोटा डिजाइनर की ही पहनी है मैंने, कोटा पत्ती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कहना चाहेंगे कोटा शहर को लेके, क्या बताना चाहेंगे सीधा? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आया और मैं यहाँ आती रहूँगी। उद्योग नगरी, शिक्षा नगरी, पर्यटन नगरी, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा नगरी है कोटा शहर, क्या बोलना चाहेंगे सीधा? ऑफ कोर्स ये शिक्षा नगरी है। वी हैव seen so much of talent coming out of कोटा। पेरेंट्स स्पेशली भेजते हैं कोटा में अपने बच्चों को। सबसे पहले आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुख्य अतिथि मनारा चोपड़ा अभिनेत्री रही, क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सीधा? मैं सबसे पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस आयोजन के पीछे हमारी मंशा यही थी कि किस तरह से कोटा के पर्यटन को बढ़ाया जाए। ये होली मिलन समारोह मनाया जिसमें फिल्मी अभिनेत्री को हमने बुलाया और उन्होंने जिस तरह से एंजॉय लिया, जिस तरह से लोगों ने एंजॉय लिया, और कोटा के पर्यटन, कोटा के औद्योगिक और कोटा की शैक्षणिक और कोटा की मेडिकल कैसे हब बनाया जाए, उस पर एक घन चिंतन हुआ, टॉक शो हुआ। उसके साथ साथ लोगों ने कई ने सुझाव दिए कि ऐसे कार्यक्रम हम निरंतर आयोजित करें। मैं उन सभी को जिसने इसमें सहयोग दिया है, खासकर कोटा व्यापार महासंघ, अर्बन हेराल्ड और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारी, सभी का धन्यवाद देता हूं जो इस तरह के आयोजन को सफल बनाया। साथ ही इसमें हमने कोटा महोत्सव में जो बेहतरीन जिन्होंने सहयोग दिया है, यहाँ के प्रशासन को भी हमने सम्मानित किया, उनको स्मृति चिन्ह दी और आगे भी हमने उम्मीद की है कि इस तरह का सहयोग और पूरी कोटा एक सामूहिक प्रयास करे जिससे हम कोटा को चहुमुखी विकास कर सके। बिल्कुल, जैसे कि आकर्षण का केंद्र ही है आज अभिनेत्री मनारा चोपड़ा। बताना चाहेंगे कि 5 दिन बाद में उनका जन्मदिन है, 29 मार्च को, एक तरीके से प्री सेलिब्रेशन हो गया उनका बर्थडे का, क्या कहना चाहेंगे इस पे भी? मैं मनारा जी चोपड़ा को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे बीच में आके और जिस तरह से एक कल्चर का, राजस्थान की कल्चर का जिस तरह से प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आई और सब लोगों से मिली, उन्होंने हाड़ौती सम्मान वो भी दिया, क्या कहते हैं उसको जी, तो उनको लोगों को दिया, लोगों में उत्साह रहा। वुमेन एम्पावरमेंट की भी एक संदेश दिया, महिलाओं के लिए भी संदेश दिया। तो मैं उन्होंने उनके आने से एक उत्साह का माहौल बना और ये इनके माध्यम से इनके 5 करोड़ के करीब फ्लोर है। कोटा महोत्सव के सफल आयोजन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ ही उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए जो कोटा महोत्सव का उद्देश्य था कि कोटा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उकेरना, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आज ये एक सेलिब्रेशन रखा गया है जिसमें सेलिब्रिटी को भी यहाँ इनवाइट किया गया है ताकि कोटा की जो खूबियाँ हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाया जा सके। तो इसमें जो व्यापार महासंगठन है उनकी एक विशेष भूमिका रही है।
और इस महोत्सव को सफल बनाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, उनको पहचान दी गई है। तो इस प्रकार से ये एक आयोजन फॉलो अप के तौर पे करवाया गया है। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं कोटा महोत्सव के बाद में, आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यटन को एक नए पंख लग रहे हैं कोटा को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? बिल्कुल, कोटा महोत्सव एक शुरुआत थी और इसकी जो मंजिल है कोटा को एक पर्यटन नगरी बनाना, तो उस मंजिल को पाने के लिए हमें जो रास्ते तय करना है, और ये जस्ट इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो मील का पत्थर है हमारे लिए कि हमें इनको पार करते करते हमारी मंजिल तक पहुंचना है, कोटा को पर्यटन की दृष्टि से ऊपर लेकर जाना है, यही इसका उद्देश्य है। बिल्कुल, अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी जी के प्रयासों को भी कैसे देखती हैं? बिल्कुल, उनका बहुत अच्छा प्रयास शुरू से ही रहा है, उनकी जो सहभागिता रही है, उन्होंने जिस प्रकार से अन्य संस्थाएं हैं, संगठन है, सभी को इस कार्यक्रम से जोड़ा है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके प्रयास हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके जैसे प्रयास कोटा का अगर हर नागरिक करता है तो निश्चित रूप से हम इस उद्देश्य में सफल होंगे। बिल्कुल, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मनारा चोपड़ा भी आज कार्यक्रम में मौजूद हैं, आप उनसे मिलिए, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे इसको भी लेकर? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कोटा में आए हैं, उन्होंने जैसा कहा कि बहुत जल्द वो शूटिंग भी करेंगी कोटा में आके, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, उनको जो यहाँ पर इनवाइट किया गया है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि उनके माध्यम से कोटा की जो खूबियाँ हैं, यहाँ का जो जल जंगल और ज़मीन है, उसको सभी लोगों को बताया जाए कि कोटा अकेला हमारा कोटा नहीं है, हम सभी का कोटा है और यहाँ की खूबियों को बढ़ावा देने के लिए ही उनको यहाँ पर बुलाया है। जब अभी हम उनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा, उनका जो कोटा के बारे में विचार है वो भी बहुत अच्छा है और उन्होंने आते ही कहा कि मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ कोटा की खूबियों को लेकर के। तो उम्मीद है कि वो उनका ये जो सेंटेंस है वो हमारा जो प्रयास है कोटा को आगे लेकर जाने का वो अवश्य सफल करेगा। क्या बात है, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? कोटा का कोटा पूरे अंतर्राष्ट्रीय में गूंजे, क्या बोलना चाहेंगे सीधा? हाँ जी, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कोटा महोत्सव से जो शुरुआत हुई थी, जो आगाज़ हुआ था, वो अब आगे बढ़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड कर रहे हैं। माननीय स्पीकर महोदय, जिला प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर कोटा को एक नई पहचान देने के लिए अग्रसर हैं। पर्यटन के क्षेत्र में कोटा नई ऊंचाइयां छुएगा। अभी हाल ही में आईफा अवार्ड्स में भी आपने देखा कि कोटा का परचम छाया हुआ था और निश्चित रूप से इस तरह के अवार्ड्स, इस तरह के समारोह, इस तरह की चीज़ें कोटा को एक नई दिशा देंगे और मैं तो पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि कोटा पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपनी नई छटा बिखेरेगा, वैश्विक जगत पर एक नई पहचान बनाएगा। बिल्कुल, कहाँ कमी है और कहाँ सुधार होना चाहिए? कमी तो कहीं भी नहीं है और सुधार की गुंजाइश तो सभी में रहती है। जैसा मेरा मानना है कि हम पर डे इम्प्रूव हो रहे हैं और कोटा बहुत अच्छे से इस दिशा में लग रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कोटा का प्रत्येक नागरिक इस दिशा की तरफ प्रयासरत है कि कोटा को एक नई दिशा दी जाए, पर्यटन में आगे लाया जाए। कोटा के जितने अच्छे यहाँ सीनरीज हैं, यहाँ नेचुरल ब्यूटी है, उसको वैश्विक पटल पर दिखाया जाए, तो इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? शानदार कार्यक्रम था, आप सभी ने अटेंड किया, मीडिया भी इसमें सहयोग दे रही है और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका प्रसारण हो, लोगों तक पहुँचे कि कोटा में